राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान प्रोफेसर जानकी ब्रवाड़, डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, अंकुश खिलडिया, शुभम सुयार, शिखर अग्रवाल, अजय रावत, मेघा, डॉक्टर जुरीश कुमार, प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल, डॉक्टर शोभा रावत, नीरूबाला खंतवाल, नीना बेंजवाल, आशा डबराल, ऋतु चमोली, मालती बिष्ट, कमल नेगी, सौरभ नौडियाल, मनोज मंत्री, मनीष आर्या, पंकज भाटिया, सुरेंद्र आर्या, कुलदीप रावत, अमित भारद्वाज और यहाँ पर आए हुए बाकी सारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, इस कार्यक्रम में आज आपका एनुअल फंक्शन है। कुछ आप लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थोड़े से बच्चों को और होना चाहिए था, सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेज का कार्यक्रम है, कुछ ना कुछ ये भी एक जिम्मेवारी है, ये भी एक हमारा दायित्व है। अगर हम कॉलेज में हैं तो हमें अच्छी भागीदारी रखनी चाहिए कॉलेज में। आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोग्राम विच इज़ फॉर द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। आपका संघ इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो संघ को सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा और ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि आपका संघ किस तरह से कार्यक्रम कर रहा है और क्या क्या आपके लिए कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कॉलेजेस में पहुँचती हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती हूँ। आफ्टर ऑल यू आर आवर फ्यूचर जनरेशन, आप हमारा फ्यूचर हैं। आप पर आगे चलकर हिंदुस्तान में तरह तरह के दायित्व होंगे, कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे विकास हो, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, ये सब आपके हाथों में होने जा रहा है। कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज में पढ़ने का आनंद ही अलग है। जब हम स्कूल से बाहर निकल के आते हैं तो एक स्वतंत्रता की फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है जो हमको मिलती है। लेकिन उस फ्रीडम के साथ साथ जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर आती है, क्योंकि अब हम सोचने लगते हैं कि हमें आगे चलकर अपने जीवन के साथ क्या करना है। बट एज चिल्ड्रन आई वुड सजेस्ट, हम लोग इस दौर से गुजरे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंददायक पल होते हैं, बहुत ही आनंददायक साल होते हैं। तो इसको फुली इंजॉय करिए। इंजॉय करते करते साथ ही साथ अपने लिए एक विजन रखिए, अपने लिए एक सोच रखिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, शिक्षा इवॉल्व हो रही है, एजुकेशन इवॉल्व हो रही है। बहुत सालों तक एक ही तरह की शिक्षा नीति इस देश में चली है, लेकिन आज समय आ गया था शायद कि हम इवॉल्व हों, चीज़ें बदलें। बच्चों की नज़रिए से पढ़ाई उनको दी जाए, उनको सिखाई जाए, उनको उस तरह के एडवांटेज दिए जाएं जिससे कि वो अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ जहाँ हुनर, स्किल की भी बात हो रही है, स्पोर्ट्स इनकरेज हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जा रहा है। बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास लाए जा रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं, इनोवेटिव हैं। तो बहुत सुंदर चीज़ें इस वक्त 21वीं सदी में स्कूल में और कॉलेज की एजुकेशन में देखने को मिल रहे हैं। खुद मैं प्रोफेसर रही हूँ, मैंने काफ़ी साल तक 18 साल के बच्चों को, 18 से 20 साल के बच्चों को पढ़ाया है। सो आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन वाउच फॉर द न्यू जनरेशन। बहुत अच्छी जनरेशन है, डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, समझदार जनरेशन है, लॉजिक को समझती है, साइंस को समझती है। तो मैं सभी प्रोफेसर्स और टीचर्स से भी निवेदन करना चाहूँगी, जो हमारा ये नया जनरेशन है, ये सुनता है, ये समझता है, लेकिन लॉजिक समझता है, साइंस समझता है, प्यार से बैठ के समझाने पर समझता है। और अगर हम इनको डायरेक्शन दे पाए, सही डायरेक्शन दे पाए, गलती तो बच्चे करेंगे ही, उसमें कोई बड़ी या बात नहीं है। इट इज़ ओके, इट इज़ योर इन अ वे ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग गलती करेंगे। 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। बट डायरेक्शन क्या हो वो कॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है। किस तरह का डायरेक्शन हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, चाहे वो अपने जीवन के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम वी आर मोल्डिंग द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सो वी नीड टू सी कि हम उनको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, वी नीड टू बी द विंड बिलो द विंग्स, लेट देम फ्लाई। सपने बड़े देखो, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे
चक्करों में पढ़ने से अच्छा है बड़ी चीज़ें देखो, इस कॉलेज को और सुंदर कैसे बना सकते हैं। केवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, केवल प्रिंसिपल का काम नहीं है, सुंदरता कैसे हो सकती है। क्या हम स्वच्छता कर सकते हैं, क्या हफ्ते में एक बार हम क्या मिलके श्रमदान कर सकते हैं अपने कॉलेज के लिए। क्या ज़रूरी है कुर्सी टेबल तोड़ना, क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या प्रोटेस्ट करने का और कोई अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है। अगर अच्छा रहेगा, अगर सुंदर रहेगा, अगर स्वस्थ रहेगा, अगर सुदृढ़ रहेगा, तो आपकी चीज़ स्वस्थ और सुदृढ़ रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हैविंग विजन, बड़ा सोच रखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि ये 10 साल बाद अगर हमने इस कॉलेज में पढ़ा है तो हम क्या कंट्रीब्यूट करके गए थे कॉलेज में। इस पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। पढ़ाई अच्छी करिए, खेलिए भी, पढ़ाई भी करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लीजिए, अपने कॉलेज का नाम रोशन करिए, गुरुद्वार का करिए और ऑफकोर्स प्रदेश और देश का भी आप करिए। आशा करती हूँ कि आप लोग आगे चलकर इस प्रदेश के और देश के और समाज के लिए एक अच्छा सिटीजन बनेंगे। यहाँ पर कुछ संघ के माध्यम से मुझे आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बोला है। इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये आपकी वॉल है, बाउंड्री वॉल है, उसके लिए मैं कुछ पैसा ऑलरेडी सैंक्शन कर चुकी हूँ अपने विधायक निधि से। इसके अलावा एक लैब की डिमांड हुई है, उस पर भी मैं काम करूँगी। मैं चाहूँगी कि आपका खेल का मैदान मैं कुछ ठीक कर सकूँ, और साथ ही साथ फर्नीचर की भी डिमांड हुई है, उस पर भी मैं काम करूँगी। 1000 सेट्स आप लोगों ने मांगे हैं, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं आपका ये जो फील्ड है, जो स्पोर्ट्स के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, उसको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस पर मैं काम करूँगी। एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी द फर्नीचर। जहाँ तक कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे कुछ आपकी लैंड फॉरेस्ट के साथ फंसी हुई है, उस पर हम लोग अफसरों के साथ बात करेंगे। वो मेरी आपकी प्रिंसिपल मैडम के साथ बात हो गई है, उनसे मैंने ये निवेदन किया है कि जो भी पत्रावली आपकी चल रही है, किसी भी सरकार में चल रही है, वो आप मुझे दीजिए, मैं उस पर काम करूँगी। कुछ आपने बिल्डिंग को और ठीक करने की बात कही है, छात्रावास आपने मांगा है, इस पर भी शासन से, सरकार से हम लोग बात करके प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ हम आप लोगों को फंड दिलवा सकें। सफाई कर्मचारी और अनुशासन व्यवस्था के लिए हमें गार्ड थोड़ी चाहिए, आपको खुद अनुशासित होना चाहिए। हमें किसके गार्ड चाहिए? हाँ, ये बोलिए कि गेट से कोई अनुशासित जो इनडिसिप्लिन है, जो सही व्यक्ति नहीं है, वो हमारे कॉलेज में ना घुसे। आपको क्या अनुशासन, आप तो खुद ही अनुशासित बच्चे हैं, अनुशासित बच्चे होना चाहिए। और 18 साल के बाद मैं इंडिपेंडेंट बच्चा हूँ, सेल्फ थिंकिंग वाला बच्चा हूँ। कॉलेजेस में आपको यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोली जाती कि सब यूनिफॉर्म पहन के आओ? यू आर ऑल इंडिपेंडेंट थिंकिंग चिल्ड्रन। तो हमको डेवलप ऐसे बच्चे करने हैं जो खुद पे इंडिपेंडेंट हो, खुद के लिए सोचते हो, समाज के लिए सोचते हो। हर चीज में अगर हम पे आपको हंटर ही चलाना है तो फिर स्कूल ही कर लेते हैं कंटिन्यू। व्हाई शुड वी हैव अ कॉलेज? कॉलेज इज टू गिव यू द फ्रीडम। आपको फ्रीडम देने की जगह है। आपको केवल आने जाने की फ्रीडम या घूमने फिरने की फ्रीडम के अलावा सोच की फ्रीडम है। आप डेवलप करिए अपने माइंड को, इस तरह से डेवलप करिए। तो खैर, आपने गार्ड के लिए बोला है, मैं इस बात को आगे शासन में रखूंगी, लेकिन चिल्ड्रन नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन होगे तभी तो हमारा समाज डिसिप्लिन होगा। तो समाज अगर डिसिप्लिन होगा, आपकी वजह से होगा। सो आई सी दैट आई वुड लाइक टू सी आवर चिल्ड्रन ट्राइंग टू डिसिप्लिन कोटद्वार। स्वच्छता अभियान अगर हम लोग करेंगे, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आप आइए ना बाहर, सिखाइए अपने बड़ों को कि कितना इम्पोर्टेंट क्लीनलीनेस है, कितना इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। और मैं यहाँ से अनाउंस भी करना चाहूँगी, 1 जून से बिना हेलमेट के अगर कोई भी दिखा, चाहे वो एक घर से दूसरी घर जा रहा है, चालान होगा। आई एम अनाउंसिंग इट हियर, और किसी की नहीं सुनी जाएगी। बिकॉज इट इज वेरी सैड जब एक 18 साल का बच्चा एक्सीडेंट में मरता है, वो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ जाता है उस 500 रुपए के हेलमेट को नहीं पहनने की वजह से। कल से 15 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे अवेयरनेस
that helmet is going to be compulsory for everyone. मैं देखती हूँ और दुख की बात है, पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है बिना हेलमेट पहने, माएँ अपने बच्चों को 3-3, 4-4 पीछे बैठे हैं और माँ महिला बिना किसी हेलमेट के आप स्कूटर चला रहे हैं। क्या ये सही है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कॉलेज के बच्चों को कि हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए और दिखाइए अपने अडल्ट्स को, अपने बड़ों को कि क्यों हेलमेट पहनना आवश्यक है, क्यों इस तरह के सामाजिक कार्यों में जुड़ना आवश्यक है। तो आई विल एक्सपेक्ट, आई होप कि जो हमारा कार्यक्रम जून में चलेगा, एक हम स्वच्छता पे भी चलाएंगे और ऑफ कोर्स हेलमेट वाला तो हम करेंगे ही। रोड सेफ्टी का एक अच्छा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें वी विल ऑफ कोर्स इन्वॉल्व ऑल द कॉलेजेस एंड स्कूल्स। उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। कोटद्वार में एक मुहिम लानी है, एक सोच बदलने का प्रयास करना है और सोच बदलना केवल रोड सेफ्टी और स्वच्छता में है, हर तरह की सोच बदलने की आवश्यकता है। बच्चे ड्रग्स से दूर रहें, बच्चे रोड सेफ्टी को फॉलो करें, क्लीनलीनेस हमारे क्षेत्र में हो, साफ सुथरा हमारा क्षेत्र हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और हम जोड़ने का आपको प्रयास भी करेंगे। आप सबको ये जो आपने मुझे संघ ने, आपके संघ ने मुझे ये जो छात्र संघ ने दिए हैं, इन पर बहुत सीरियसली हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ शासन से, सरकार से और कुछ मेरे द्वारा यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा करें, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि कोटद्वार का जो कॉलेज है, जो पोस्ट ग्रेजुएट का आपका जो ये कॉलेज है, ये अच्छा हो, सुदृढ़ हो और चारों तरफ इसका नाम हो और लगे कि एक बढ़िया कॉलेज कोटद्वार में चल रहा है। एजुकेशन भी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो और जो हम सिटीजन्स यहाँ से क्रिएट करके भेज रहे हैं वो भी देश की सेवा में हम उन्हें निकालें। ऐसा मैं चाहूँगी कि हम करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम कर पाएंगे। तो आपके छात्र संघ को मैं बहुत बहुत आपका उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर रखा। प्रिंसिपल मैडम का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही सभी बच्चों का जिन्होंने अभी यहाँ पर नृत्य किए, गीत करे, सभी बहुत अच्छा कार्यक्रम सभी ने किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।